हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे कुछ मार्केट में जो फैला हुआ फंड है उसके बारे में, और दूसरा सिवाय नू में हुए अपडेट्स के बारे में। देखिए, और तो अभी किसी के अपडेट्स को समझ में ही नहीं आ रहे, अपडेट कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, सिवाय नू में कुछ हो रहे हैं तो वो सामने नज़र आते हैं। उनकी कहीं ना कोई हेडलाइन होती है, तो इसलिए देखिए इसमें जो अपडेट होते हैं वो नज़र आते हैं। जैसे बेबी डॉज के हैं या बिटगर्ट के हैं, इनके क्या है कि आजकल हेडलाइन बन के सामने आ जाते हैं, तो अपडेट पता चल जाता है कि इनमें ये अपडेट हुआ। लेकिन पहले बात करते हैं जो मार्केट में फैला हुआ फंड है। देखिए, मार्केट में अभी तो ये हाल हो गया है कि वो कहते हैं दिमाग का दही, क्या सोचो कुछ और निकलता कुछ है। सॉरी। अभी जैसे एक KuCoin दिवालिया हो रहा है, KuCoin भी अपनी सेवाएं समेट रहा है। अब KuCoin के CEO साहब तो ये बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, जो भी पीछे घटनाएं हुई हैं जैसे लूना का या आपका सेल्सियस का, कि इसमें हमारा किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, इसलिए ये जो है सब अफवाह है। लेकिन कुछ जो निकल के आ रहा है वो ये कि KuCoin ने जो है विड्रॉल बंद कर दिया है, या विड्रॉ हो भी रहा है तो उस पर एक लिमिट लगा दी है कि उस लिमिट से ज़्यादा आप विड्रॉ कर नहीं सकते। लेकिन अब समझ में ये बिल्कुल नहीं आ रहा कि ये इसमें सच क्या है। सच जो KuCoin के CEO कह रहे हैं वो सच है, या कुछ जो कस्टमर इस बात को कह रहे हैं कि लिमिट लगा दी है कि इससे ज़्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते, वो सच है। तो देखिए, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मेरा काम था आपको बताना। अगर आप KuCoin को यूज करते हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों को एक बार ज़रा देखिए, क्या कोई इस तरह की लिमिट है उस पर कि जैसे पहले जो था उतना पूरा विड्रॉ कर सकते हैं, या कुछ लिमिट लगा दी है कि इससे ज़्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ ये चीज़ आप ज़रा नोट कीजिए जो लोग KuCoin को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, एक थ्री एरो पर भी जो है बहुत सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं, और फिर उसने तो बैंकरप्सी का फॉर्म भी भर दिया अमेरिका में। देखिए, सीधी सी बात है, वो तो सामने से खुद ही चल के आ गया जी, हम तो दिवालिया हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है। तो अब थ्री एरो ने भी अपने आप को दिवालिया घोषित कर ही दिया कि जी हम किसी का कोई लोन वोन नहीं लौटा सकते, और ना ही हमारे पास कुछ है, हम दिवालिया हो चुके हैं। उसने तो बैंकरप्सी का फॉर्म भी भर दिया। उधर सिंगापुर में भी थ्री एरो पे जो है वो कहते हैं शिकंजा कसा जा रहा है कि भाई तुमने जो है हमें गलत जानकारी क्यों दी, कि जब आप अंदर खाने बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे, आप जो है अंदर बिल्कुल दिवालिया हो चुके थे, फिर भी आप हमारे सिंगापुर में लोगों को आप बेवकूफ़ क्यों बनाते रहे, क्यों उनसे आप डिपॉजिट करवाते रहे। तो वहाँ भी उन्होंने जो है उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया कि भाई आप हमारे कस्टमर्स का जो है पैसा दीजिए। तो उसने लेकिन वहाँ दिवालिया होने का फॉर्म ही भर दिया अमेरिका में। तो अभी फिलहाल अगर हो सके तो इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, कुछ दिन देख लीजिए। आप ये नहीं कह रहा कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें, जो लोग खिलाड़ी हैं भाई वो लोग कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं, बिगिनर हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप हफ्ते 10 दिन थोड़ा सा भी मार्केट को देख लीजिए, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना निकल के सब आ जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तो कम से कम फिर कुछ क्लियर सा हो जाएगा। अभी क्या है कि बहुत सी चीज़ें क्लियर ही नहीं हो रही, हम लोग सोचते कुछ है, निकलता कुछ है। तो इसलिए कह रहा हूँ, जो लोग खिलाड़ी हैं वो तो भाई खेल सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपको ठीक लगता है तो आप मान सकते हैं मेरी सलाह को। अब बात करते हैं सिवाय नू, कि सिवाय नू में अभी क्या क्या अपडेट हुए। देखिए साहब, सिवाय नू जो है वर्ल्ड की 13वीं ऐसी क्रिप्टो करेंसी बन गई जो जिसमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। 13वीं नंबर पे है क्रिप्टो करेंसी सिवाय नू। तो देखिए, अब वो कहते हैं मार्केट में ये सब फैला हुआ है, लेकिन इसमें पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। अब वही तो कह रहे हैं दिमाग का दही, कहीं कुछ हो रहा है और कहीं कुछ हो रहा है। और दूसरा, दिन के बीच में लगभग 30 से 35% का इसमें उछाल आ चुका है, जो होल्डर्स के मामले में है। यानी इसमें होल्डर बढ़ रहे हैं, इसमें और वॉल्यूम आ रहा है, इसमें पैसा आ रहा है। दूसरा, बर्न जो है, इसका बर्न रेट लगभग 237% बढ़ गया है जब से इसका बर्न पोर्टल आया है, तब से। तो बर्निंग में जबरदस्त उछाल आया है, और लगभग अभी आप ये मान लीजिए 22 करोड़ के आसपास कॉइन को जो है बर्न किया गया है। अब अगला है मेटावर्स लैंड, जो लगभग इन्होंने 20,000 अभी लॉन्च किए थे। सिवाय इन्होंने अपने मेटावर्स लैंड 20,000 जो है लॉन्च किए थे, उसमें से 19,600 सोल्ड हो गए। तो अब इसमें अपडेट हो रहा है, तभी ये चीजें निकल के बाहर आ रही हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी आप थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा समझ लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी जो है ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हिसाब हो गया है कि क्या करा जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए ना किया जाए तो किस कॉइन में किया जाए या किस एक्सचेंज में किया जाए, नहीं समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग भाई इन्वेस्ट करना चाहते हैं अभी थोड़ा सा रुकें, थोड़ा होल्ड करें, और अगर करना भी चाहते हैं तो आप अपनी रिसर्च जरूर करें जिस हिसाब से भी करना चाहें,
लेकिन मार्केट का हिसाब मुझे बिल्कुल भी अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जो एक तो ये रोज नई खबरें आ जाती हैं ना, कोई ये दिवालिया हो गया कि वो दिवालिया हो गया कि वहां पे वो हैक हो गया कि वो बंद हो गया। इन खबरों ने जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है। तो जब इस तरह की बातें कुछ खत्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी तो मे भी कुछ रास्ते क्लियर हों, तो तब तक अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो ठीक है, वरना जैसा आपको ठीक लगता है इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ अपनी रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। नमस्कार।